नमस्कार, न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमारे देश के युवा चेस जीनियस गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उन्हें इस जीत से 11.45 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड मिला। उनके खाते में ये रकम आई भी नहीं, तब तक हमारे फेसबुक और ट्विटर के महानुभावों ने उनका टैक्स कैलकुलेट कर केंद्रीय वित्त मंत्री पर तोपे दागना शुरू किया। तरह तरह के मीम्स बनाए गए। वैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हमेशा से ट्रोलर्स और मीमर्स के निशाने पर होती हैं। उन पर खास तौर पर जो लोग टैक्स नहीं भरते लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स ज़रूर भरते हैं, ऐसे लोग उन्हें टारगेट करते ही रहते हैं। इकोसिस्टम के ये मीमर्स बनते ऐसे हैं जैसे भाजपा से पूर्व सरकारों ने इनसे टैक्स लिया ही नहीं, या फिर सरकार सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास से ही टैक्स ले रही है। माल्या, चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोग लोन लेकर भाग जा रहे हैं, देश छोड़कर निकल जा रहे हैं। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की नीतियों पर आलोचना करना मानो सिद्ध अधिकार है। यही बात समझकर विपक्ष भी उन पर तथ्यहीन आरोप लगाता रहता है। उन्हें वसूली के नाम से भी चिढ़ाया जाता है। मगर इस बार निर्मला सीतारमन ने संसद में दिखा दिया कि असल में वसूली किसे कहते हैं। वित्त मंत्री ने संसद में एक सवाल का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेकर फरार हो रहे हैं, जबकि छोटे छोटे लोग, मिडिल क्लास लोगों पर सरकार ऋण का ब्याज देने या फिर टैक्स देने के लिए दबाव बना रही है। निर्मला सीतारमन ने इसका जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने अब तक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े उद्योगपतियों की संपत्ति बेचकर 22,280 करोड़ रुपए के पीड़ितों और दावेदारों को लौटा दिए हैं। इन भगोड़ों में विजय माल्या पहले आते हैं, जिन पर 17 बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के लोन गबन का आरोप है। ईडी ने विजय माल्या की 14,131 करोड़ रुपए की पुश्तैनी संपत्ति बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों को पैसे वापस किए हैं। निर्मला सीतारमन के इस खुलासे के बाद पहली बार विजय माल्या ने बिना बैंक हॉलिडे देखे ट्वीट कर दिया। माल्या ने कहा, ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने किंगफिशर एयरलाइंस का ऋण 6,203 करोड़ रुपए निर्धारित किया था। इसमें 1,200 करोड़ रुपए का ब्याज भी शामिल है। वित्त मंत्री ने संसद में घोषणा की कि ईडी के माध्यम से बैंकों ने 6,203 करोड़ रुपए निर्णायक लोन के एवज में 14,131 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। और अभी भी मैं यानी विजय माल्या आर्थिक अपराधी है। जब तक ईडी और बैंक कानूनी रूप से ये साबित नहीं कर देती कि उन्हें 2 गुने से अधिक ऋण कैसे लिया, वो राहत पाने के हकदार हैं, जिसके लिए वो प्रयास भी करने वाले हैं। विजय माल्या का दावा है कि उनसे 8,000 करोड़ रुपए की अधिक वसूली की गई है और उस पर हो रहे अन्यायों के लिए किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। खैर, विजय माल्या के पास इतना पैसा अभी भी है जिससे वो ट्विटर पर न्याय मांगने के बजाय अपने लिए एक महंगे प्रोफेशनल लॉयर के जरिए कोर्ट में न्याय मांग सके, या फिर एक अच्छे सीए जितने जो उनसे 9 साल के लोन के ब्याज गिरा बता सके। वही नीरव मोदी मामले में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और निजी बैंकों को 1,052 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस कर दी है। मेहुल चोकसी मामले में 2,565 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जब्त की गई है। जल्द ही इसकी नीलामी की जाएगी और पैसे पीड़ितों को लौटाए जाएंगे। वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा कि बैंकों का पैसा वापस किया जाना चाहिए। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, भले ही वो देश छोड़कर भाग गए हो, हम उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे। अब आपको यही समझना होगा कि देश में टैक्स, ब्याज, फाइन, प्रॉफिट से ही रेवेन्यू तैयार किया जाता है। देश ऐसे ही चलते हैं। जो पैसा टैक्स के रूप में या बैच के रूप में जमा होता है उसे फिर से इकोनॉमी में रोटेट करना होता है। इसी से देश की इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ती है। इसी पैसे से शौचालय बांधने वालों को सब्सिडी, स्कूल पढ़ने वालों को किताबें, सिलेंडर पर सब्सिडी और गरीबों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराया जाता है। अब हमें पसंद हो या ना हो, हमारे कमाई से लिया हुआ हिस्सा देश की तरक्की, सुरक्षा और सुविधाओं पे खर्च होता है। अगर यही रचना सुचारू रूप से चलती रहती है तभी देश विकसित होते हैं। इसीलिए वित्त मंत्री पर मीम शेयर करने से पहले ये बात ज़रूर समझे कि भारत सरकार में कोई भी आए, टैक्स तो देना ही होगा। हाँ, थोड़ा कम ज़रूर हो सकता है लेकिन टैक्स देना ही होगा और घपलेबाजों की संपत्ति भी जब्त होती ही रहेगी। नमस्कार।